बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सईद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मौजूदा हुकूमत की मिसाल वो है कि 100 जूते भी खाएंगे, 100 प्याज भी खाएंगे। किस मामले में? ये अमेरिका और चीन के दरमियान में ये जो लाटू बने हुए थे, ये उस मामले में ये जूते भी और 100 प्याज भी खाने वाली इनकी हरकतें हैं। पहले सी पैक को रोल बैक कर दिया था और अब कह रहे हैं, अब मतलब वो क्यों किया था रोल बैक, और अब इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं, आज की वारदात क्या है। मतलब मैं अगर ये सादा अल्फाज में कहूँ कि इमरान खान साहब वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं जो पूरी ईमानदारी के साथ गलत बयानी फरमाते हैं, या झूठ में कहना नहीं चाह रहा हैं, तो वो वज़ीर आज़म ही जैसे तैसे वज़ीर आज़म हैं, वो RTS वाले वज़ीर आज़म ही हो, लेकिन हैं तो वज़ीर आज़म ही। तो लेकिन उनकी बहरहाल वो इज़्ज़त तो थोड़ी बहुत करनी चाहिए, बल्कि ज़्यादा करनी चाहिए हिम्मत करके। लेकिन बात ये है कि उनका कमाल है कि वो पूरी ईमानदारी के साथ जो है वो गलत बयानी करते हैं। इसको हम पंजाबी में कहते हैं, पंजाबी में हमारे यहाँ लाहौर में ये कहा जाता है गोडे बन के झूठ मारता। तो इमरान खान साहब आज गोडे बन के जो थे वो इरशाद फरमा रहे थे। इस्लामाबाद में एक तकरीब थी सी पैक के सिलसिले में। एक मुटियारी से लाहौर तक एक ट्रांसमिशन लाइन 600 किलोवाट की ट्रांसमिशन लाइन थी, उसका इफ्तिताही तकरीब थी। उसमें वो खिताब फरमा रहे थे जो कि वो गलत बयानी से काम ले रहे थे। और सही बात क्या है वो भी वो आप सबके इल्म में है, आप सब जानते हैं। अगर हम वैसे याद ना करना चाहें या हम आप वैसे ही आंखें बंद किए रखें तो एक अलग बात है। वो फरमा रहे थे कि वो सी पैक में ज़रा तख़ीर मनसूबे में होगी कोरोना की वजह से। बंदा पूछे सी पैक को भी कोरोना होता है यार। इमरान खान साहब गलत बयानी से काम ले रहे थे। ये मंसूबों को कोरोना की वजह से कोई डिले नहीं हुआ मंसूबों में। ये अमेरिका की मोहब्बत जो थी वो इनका जो है ना वो सत्यानाश कर गई है, और इनको समझ नहीं आई। वो लोग और थे जो बैक वक्त चीन के साथ भी खेल रहे थे, मंसूबे बना रहे थे। शारा रेशम से लेके सी पैक तक चीन अमेरिका की मुखालफत के बावजूद के बैलेंस करके चल रहे थे कि ना अमेरिका नाराज़ हो, ना चीन हाथ से जाए, और ना चीन हाथ से जाए, ना अमेरिका हाथ से जाए, और ना चीन को कोई टेंशन हो। इस तरह करके बैलेंस करके चल रहे थे, और इसी को ही खारजा पॉलिसी कहते हैं। और ये भुट्टो का कमाल था, और ये बेनज़ीर का कमाल था, और ये नवाज शरीफ साहब का कमाल था। बेनज़ीर साहबा ने तो बड़े तगोदो मतलब जतन किए ना वो वाले। चलें बहरहाल वो फिर हिस्ट्री की तरफ हम निकल जाएंगे। हम इमरान खान साहब की दयानतदाराना गलत बयानी के ऊपर आज बात करेंगे और आपको हक़ाइक़ बताएंगे। ये जब अमेरिका के पहले दौरे के ऊपर गए थे, और जिसके बारे में कहा जाता है कि जी के लग रहा था कि ट्रंप साहब अमेरिका के सदर नहीं है, वो इतना वो वजद में आया हुआ था पूरे का पूरा वाइट हाउस और उसका अमला, कि लग रहा था कि असल लीडर तो ये है, ये जो सामने ये रोशन पेशानी वाला और हैंडसम वज़ीर आज़म बैठा हुआ है, ये है, बल्कि इसको होना चाहिए दुनिया की सुपर पावर का सदर, ये अमेरिका का सदर, ये वो लग रहा था। ट्रंप तो बैठा चवल लग रहा था साथ में। तो वो पता नहीं, अब पेंटागन है सर, CIA है। उन्होंने अपने मंसूबे कोई मतलब है कि वो लाइन खींची होती है, नक्शे बनाए होते हैं, और उसी के मुताबिक वो चलते हैं। आप अंदाज़ा करें कि जब वो जहादे अफ़गानिस्तान लड़वा रहे थे, हमारे मासूम बच्चे वहाँ पे मरवा रहे थे, और हमारे जनरल ज़ियाउल हक़ साहब जो हैं वो मुस्कुराते अख्तर उद्दरमान साहब, और वो पूरी की पूरी रजीम गधों से लेके इंसानों तक वो प्रोडक्शन हाउस बनाया हुआ था हमने, और हम उस जंग में झोंक रहे थे अमेरिका के लिए। तब भी वो हम जिनको मुजाहिदीन कहते थे उनको तब भी वो टेररिस्ट कहता था। उनकी किताबें निकाल के देखें, वो कहते थे इनको टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स। तो वो तो इतनी लंबी प्लानिंग करते हैं। अगर वो मुजाहिदीन होते उनके खाते में तो फिर वो मुजाहिदीन की कदर करते। उन्होंने उनके साथ वही सलूक किया जो उन्होंने तय किया हुआ था कि अफ़गानिस्तान में जहादे अफ़गानिस्तान के बाद इन टेररिस्टों के साथ हमने दहशतगर्दों वाला सलूक करना है, और वो किया। और उसमें भी हमारे जनरल प्रेम मुशर्रफ साहब उनके मामूनो मददगार थे। तो पॉइंट ये है कि उनकी प्लानिंग बड़ी ज़बरदस्त होती है, लंबी होती है, और वो मेरा मतलब है कि वो दिमाग लड़ा रहे होते हैं, उनकी लॉयल्टी होती है, और उनको समझ आ रही होती है हमने क्या करना है। हम तो बड़े कंफ्यूज लोग, वो अंधेरे में टकरे मारने वाले में तो पता ही नहीं होता कौन हमें इस्तेमाल कर रहा है कौन नहीं कर रहा। तब जब इमरान खान साहब अमेरिका के दौरे पे गए थे तो उनको इस तरह का सीन दिखाया कि जन्नत के सारे दरवाजे इकट्ठे दिखा दिए, हुराई उड़ा दिया। मतलब वो क्या था कि हम आपके जनाब ये तो आएंगे आपको यूं ठा करके डॉलर,
और जनाब ये आपका कश्मीर का मसला हमने यूं करके हल करवा देना है। पीछे खान साहब तो टेंशन का आती रहेगी। उन्होंने कहा हाँ टेंशन तो कोई नहीं रहेगी, वेरी गुड ट्रंप, यार तू तो बड़ा लायक आदमी। तो इमरान खान साहब जब वापस आए तो हंसी खुशी 2 दफ़ा इमरान खान साहब के चेहरे की लालियाँ देखने वाली थी। एक जब जनरल राइड शरीफ साहब ने भाइन बुलाया सी ताहिरुल कादरी के साथ धरने वाले दिन, और दूसरी जब ये अमेरिका का दौरा करके वापस आ रहे थे, इनको लग रहा और खुद कहा कि जी के मुझे तो लग रहा है मैं 92 वाला वर्ल्ड कप जीत के आऊँ, वो ये तो सारा उसी का ही वो नशर मुकर्रर चल रहा है। और भाइन वो वहाँ पर इनको खान साहब को गया था चाइना नू गोली मारो दफ़ा करो सी पैक, किड़े चक्कर च पै गए हजूर, हमारी आपकी 74 साल पुरानी यारी है और आप ये चाइना के साथ क्या कर रहे हैं। अब चीन जो है, अब दुनिया की लड़ाई जो है इस वक्त वो चीन और अमेरिका की है और वो इकॉनमी की लड़ाई है। पहले भी इकॉनमी की लड़ाई थी रूस के साथ, अब चीन के साथ है। अब इसको हमने समझना है तो हमारी मर्जी है, अगर हमने इसको समझना नहीं है तो हमारी मर्जी है, अगर समझ के भी ना समझना है तो फिर भी हमारी मर्जी है। मैं अब हमारी मर्जी से मुराद ये है कि रियासत पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, रियासत पाकिस्तान के सरखीलों की बात कर रहा हूँ, रियासत पाकिस्तान के फैसला साजों की बात कर रहा हूँ, उन फैसला साजों की बात कर रहा हूँ जो इतने इतने बड़े फैसले करते हैं। हम आपको जो कमीन है इस मुल्क के, उनको मुंह नहीं लगाना पसंद करते, उनसे पूछना पसंद नहीं करते। हम कमीनों ने एक अदारा बनाया है जिसको पार्लियामेंट कहते हैं। यार देखो पूछ लो, मुल्क चलाना है, दस्तूर में पता नहीं क्या क्या ख्वाब हसीन लिखे हुए हैं कि ये मुल्क अवाम का है, यहाँ पर हाकमियत अल्लाह की है और बंदा ज़मीन पर अल्लाह का नायब है और बंदगान खुदा अपने नुमाइंदों के ज़रिए इस रियासत को अल्लाह ताला के अहकामात के नीचे चलाएंगे, ये हमारा दस्तूर है। स्टार्ट ही यहाँ से होता है। तो जनाब बंदगान खुदा को तो लिफ्ट ही को नहीं कराता यार। तो इमरान खान साहब ने लवेट के सी पैक जो है वो उनके बोझे में डाल दिया आसिम सलीम बाजवा साहब के। आसिम सलीम बाजवा साहब अब क्या है, मैं बार बार ये कह चुका हूँ और पहले दिन से कह रहा हूँ कि अगर सी पैक ने चलना है, सी पैक ने, तो फिर आसिम सलीम बाजवा साहब का कोई काम नहीं है। अब बंदा पूछे जिन्होंने आसिम सलीम बाजवा को सी पैक के ऊपर लगाया था वो क्यों लगाया था, बंद कर नहीं लाया सी यार, सिंपल सी बात है। आसिम सलीम बाजवा साहब का सारा कारोबार अमरीका से और रायते कारोबार एवं नहीं चल जाते सर। और अमरीका में पायन कुछ ना कुछ सर्विस देनी पड़ती है, तो वो यही सर्विस उन्होंने दी थी बैठ के कि सी पैक ठप। तो उसकी एक निशानी है। निशानी क्या है कि ये हुकूमत माशाल्लाह 18 अगस्त 2018 को इक़्तिदार में आई थी और आते ही इन्होंने सी पैक के ऊपर जनाब वो रख दिया पाँव और कहा कि जी ये जितने मायदे हुए हैं हम इनकी पड़ताल करेंगे रज़ाक दाऊद साहब की निगरानी में। मतलब क्या है, मतलब ये है कि आप चाहते नहीं थे सी पैक चले, आपके रज़ाक दाऊद साहब का इंटरेस्ट कहाँ पे है। पाकिस्तान का जो जितना बड़ा सेठ है उसका 74 साल यार थोड़े नहीं होते, 74 साल मफादात का एक रिश्ता है अमेरिका के साथ और हिस्सा बकदर जुस्सा कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो जिसका बड़ा जितना जुस्सा है उसका उतना बड़ा हिस्सा है। ये जो कारोबारी जो असामियाँ हैं पाकिस्तान में, इनका भी कुछ ना कुछ अमेरिका के तल्लुकात में हिस्सा है। पाक अमेरिका तल्लुकात में ये जो कुछ बनाते हैं तजारत, ये वो ट्रेडिंग श्रेडिंग, तो इनके भी मफादात वहीं पे जुड़े हुए हैं। और ये चीन तो जुमा 8 दिन की बात है। तो पॉइंट इसमें यह है कि तय था और वो नीयत ठीक थी, नहीं थी नीयत ख़राब सी पैक को रोकने के लिए। और वो जब धरने के दिनों में, पुरानी बात हो जाएगी, धरने वाले अयाम में सी पैक के लिए आना था चीन के सदर ने, तो कहा वो झूठ बोल रहे, उन्होंने आना ही कोई नहीं, उन्हें नंगना तो उतों ही नंग जाए। जिस मुल्क का कैपिटल जो है वो पैरालाइज हुआ हो, जिस पर सकूते मर्ग तारी हो, बल्कि जो फालज पड़ा हो, जिसको सादा अल्फाज में कहते हैं मौत, मफलूज होकर रह गया हो, ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई हो कैपिटल में, दारुल हुकूमत में, वहाँ पर किसी गैर मुल्की ने आके ये जाए ना, कोई जाके ज़रा ये अफ़गानिस्तान के काबुल में जाए और कोई दुनिया की बड़ी ताकत जाके कहे ना ट्रेडिंग का मुआहदा करके दिखाए ज़रा इन हालात में, कोई नहीं करता। पैसा सबको अजीज़ होता है सर, पता नहीं की बढ़ना है, पता नहीं की बढ़ना है, पता नहीं क्या। जब अदम इस्तेहकाम होगा मुल्क का बेड़ा गर्क होगा और हमारे यहाँ अदम इस्तेहकाम पैदा किया जाता है तो बहरहाल फिर पुरानी बातें हो जाएंगी, फिर वो नवाज शरीफ टाइप बातें हो जाएंगी, बेनज़ीर टाइप बातें हो जाएगी, हम वो बात नहीं करते। तो जानबूझ के बेड़ा गर्क करने का इरादा था, वो किया। चीन को इतनी रिजर्वेशंस हुई कि आप जो इस हुकूमत के आने के बाद ये गालबन जनाब अली इनकी अक्टूबर में मीटिंग हुई थी किन के साथ, जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ सी पैक, जिन्होंने सी पैक चलाना था अक्टूबर में। ये वहाँ मैंने लिखा हुआ था, अक्टूबर में जनाब इनकी हुई थी
मीटिंग, और यानी कि 2019 अक्टूबर 2019 में, और जी बिल्कुल 2 अक्टूबर 2019 में नवंबर 2019 में मीटिंग हुई थी, जो 9वीं मीटिंग थी, 9th, यानी कि 2015 से ऑनवर्ड 2019 तक 9 इजलास हो चुके थे। जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर सीपैक जो मिलके बैठ के फैसले करते हैं, अच्छा इधर सड़कें बनानी है, ओके, यानी ये इसमें चीन और पाकिस्तान के हाई अप्स बैठते थे या बैठते हैं, इसके मेंबर हैं, शामिल हैं, और बैठ के ये फैसले करते हैं कि सीपैक को किस तरह चलाना है, स्पीड क्या है, कहाँ पर रुकावट आ रही है, क्या रुकावट आ रही है, रुकावटें दूर करनी है। ये तो रैपिडली चलना था, ये तो चीन तो बेसब्रा था इस मामले में, लेकिन हमने जनाब पाँव रख दिया पूरे का पूरा, और अमेरिका का पाँव था वो पाकिस्तान का पाँव नहीं था, वो अमेरिका का पाँव था। हमने पाँव रखने के लिए जगह दी है उनको। तो पॉइंट इसमें यह है कि फिर इससे अगली यानी कि 10वीं जो मीटिंग है वो 22 माह बाद होती है, 22 माह बाद 23 सितंबर, ये पिछले कोई हफ्ता हो गया इस मीटिंग को। और इस मीटिंग में सारे का सारा उनका कंसर्न क्या था कि अगर अब हमारे बंदे मरे या फिर सीपैक रख लो, तो या फिर मतलब कोई इंसानों वाला काम करे, ये था। क्योंकि दासू वाले से लेके और फिर वो हमारे आर्मी चीफ को भी आके मिले कि उन्होंने समझाओ कि चंदे की ने ये करना क्या चाहते हैं। फिर आर्मी चीफ साहब ने कहा था उनके सफ़ीर से मुलाकात करते हुए कि तमाम नापाक अज़ाइम सीपैक के ख़िलाफ़ हम खाक में मिला के रख देंगे। लेकिन खाक में क्या मिलाने हैं? मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि कामरान खान साहब सीपैक के ख़िलाफ़ खड़े होकर वो स्पीकर में जनाब पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया, पाकिस्तान ने इतने महंगे मंसूबे कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि कामरान खान साहब जिनके भुम्पू हैं, जिनके वो लाउड स्पीकर हैं, वो सीपैक को पसंद नहीं करते। तो अब इमरान खान साहब जो हैं वो चूँकि अब अमेरिका जो है वो उधर बैठ के सीन ही और हो गया। वो कहते हैं 2001 से 2020 तक पाकिस्तान ने तालिबान को जितनी पुष्टपनाही फराहम की है, जितना अमेरिका को शिकस्त देने के लिए पाकिस्तान ने जोर लगाया है या साजिशें की है, इस तरह के वो 22 सेनेटर वो बिल पेश कर रहे हैं सेनेट में। तो इसका मतलब ये है कि वो जो ऑफ़र थी कि सीपैक बंद करें और हमारे आप भाई हैं, वो अब ऑफ़र इनको नहीं रही, और वो ऑफ़र अफगानिस्तान में आने से पहले की जा चुकी है। जो बाइडन है नहीं सिर्फ फ़ोन नहीं कर रहा या अभी तक नहीं कर रहा, उसको पता है कि पाकिस्तान में कौन लोग इख्तदार में हैं और इनके साथ डील कैसे करना है। और इन्होंने हमारे साथ 2 नंबरी 100 दफ़ा करें, 2 नंबरी 100 दफ़ा करें 2 नंबरी, लेकिन पाकिस्तान के मुफाद में करें। पाकिस्तान में तो ना बेचो यार खान साहब, तो और ये कौम को आप वो पल्लू तो ना समझे कि लोगों को समझ नहीं आ रही। और कोरोना की वजह से जनाब वो हो गए थे। कोरोना की वजह से क्या हो गए थे? कोरोना की वजह से होने होते तो आपने गालबन बल्कि यकीनन 3 अप्रैल 2020 को 3 अप्रैल 2020 को पिछले साल आपने जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है पाकिस्तान का उसको मराद दी थी कोरोना की वजह से। और सीपैक में बैठ के बातें तो नहीं ना करनी, सीपैक भी कंस्ट्रक्शन का ही काम है, तो ये मराद सबसे ज़्यादा उधर ही जानी थी। लेकिन आपने नील मुसरत एंड कंपनी फला फला मलक रियाज एंड कंपनी, चलो शाबाश ख़त्म। तो आपने 2 नंबरी किया खान साहब, और आप पूरी ईमानदारी के साथ गलत बयानी कर रहे हैं कि अब सीपैक अब तेज़ हो जाएगा, वो हो जाएगा। मरता क्या ना करता, अब आपके पास ऑप्शन नहीं है गालबन। और चीन आज भी आप पे एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। 10वीं मीटिंग में पूरी की पूरी मीटिंग निकाल के देख लें, आपको स्मेल आएगा कि चीन का सिर्फ एक ही कंसर्न था कि इंसान के तरह चलाना है तो चलाएं, वरना हम जा रहे हैं। और ये कि सिक्योरिटी के आप हमें क्या गारंटी देते हैं कि अब हमारे बंदे यहाँ पे नहीं मरेंगे? वो दासू वाली जो बस के ऊपर हमला हुआ था उसके बाद ये अभी तक तातुल का शिकार है। और इमरान खान साहब और सीपैक की वजह से ये हुआ। मंसूर साहब जो है वो एजाज मंसूर साहब ने, ये पता नहीं क्या नाम है, मैं भूल रहा हूँ उनका नाम, जो सीपैक के हवाले से वज़ीर आज़म के मशीर हैं, वो बैठ के कहते हैं हाँ जी वो चीन सीपैक तो 3 साल कुछ भी नहीं होया। तो आप कुछ इस सीपैक को बंद करने आए हैं इमरान खान साहब। आप बुनियादी तौर पर सीपैक को आपको लाया ही इसलिए गया था अमेरिका की तरफ से कि सीपैक को बंद किया जाए। अब अमेरिका ने आपको ठुडा कराया तो अब आपको जनाब सीपैक याद आ रहा है। इतनी सी कहानी है। और अब ये फ़ैसला आपके ऊपर है, जो व्यूअर्स हैं उनके ऊपर, कि वो सोच लें, देख लें, समझ लें कि उनका जो है वो सादक और अमीन वज़ीर आज़म वो कितनी ईमानदारी के साथ गलत बयानी से काम लेता है। फिल वक्त इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।